चैप्टर नंबर 8, एरियाज बिटवीन कर्व। देखो ये हम मान के चल रहे हैं कि अपने कार्टेशियन प्लेन का बेसिक नॉलेज सबके पास है, क्योंकि क्लास 12th में बच्चा है तो ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से एक्सिस पे है, x=5 की लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा, x=-3 की लाइन कैसी होती है, कौन सी एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी, कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ये सब बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो क्लास 8th से पढ़ते आ रहे हो, 8th 9th 10th 11th, तो अब तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें हैं जो हमने पढ़ी तो बचपन में ही है, मतलब 8th 9th 10th में ही पढ़ी है, बट उनको हम अभी भी यूज करेंगे। क्या है वो समझो। जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस, बहुत आराम से समझना। ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, नेगेटिव एक्स भी बोलते हैं, और ये एक्स, दोनों जहां पे मीट करी वो पॉइंट ओ है। कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं पी। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मान लिया हमने 5,3 है, तो पॉइंट पी का एब्सिसा है कितना, 5। एब्सिसा ऑफ पी कितना है, 5। और ऑर्डिनेट कितना है पी का, ऑर्डिनेट ऑफ पी है 3। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है, कोई भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है वो एक्चुअली उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस 5 है। और किसी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है, मतलब उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वो उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होता है। इतनी बात समझ आती है। किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और किसी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे इसी रेक्टेंगल में देखो, ये तो लेंथ 5 है, ये लेंथ 3 है ना, और इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है 3, वो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ओके, यस सर। तो अब अगर दो पॉइंट्स दिए जाएं, उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो अगर वो पॉइंट इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड मतलब अगर उनको लाइन ज्वाइन करें तो एक्स एक्सिस के साथ 0 या 90 या 180 ऐसे एंगल्स वो नहीं बनाती है, तो जैसे ये दो पॉइंट फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन अगर ये पॉइंट इंक्लाइंड ना हो, मतलब इंक्लाइनेशन तो हो बट वो 0 हो या 90 हो, इसे मान लो इस तरीके का सिचुएशन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब y2 माइनस y1। वेरी नाइस। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, y2 माइनस y1। मतलब कहने का ये कि b का y कोऑर्डिनेट माइनस a का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये लाइन कैसी है, वर्टिकल है। यही लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो इस बार क्या होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा और y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये मिलेगा x2 माइनस x1। डिपेंड करता है कौन सा पॉइंट आगे है, तो x2 आगे है तो x2 माइनस x1, अगर a वाला आगे होता तो x1 माइनस x2, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, और ये थर्ड। इनको भी लिख लो जल्दी से नोट बना के, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम की है। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जो एरिया बिटवीन कर्व्स है उसमें मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा छोटे छोटे, और उसके बाद हम सीधा चलेंगे एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल करने के बाद। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, समझना इन चारों पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स हैं टोटल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है,
इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक ग्राफ है, कोई एक ग्राफ है, कोई एक कर्व है। कैसा? तो ऐसा। ठीक। अब इस कर्व का एरिया फाइंड करना है, कर्व के अंडर का एरिया, अंदर का एरिया अंडर द कर्व, कहां से लेकर कहां तक। तो मैं पहले एरिया इनक्लोज करता हूं। एरिया अगर इनक्लोज नहीं होगा तो एरिया उसका डिफाइन नहीं होगा। अगर कर्व इनक्लोज नहीं होगा सर्टेन बाउंड्री के अंदर तो उसका एरिया डिफाइन नहीं होगा। वैसे भी ओपन फेस का एरिया तो होता नहीं है, ओपन पार्ट का एरिया तो होता नहीं है। तो ये जो कर्व है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या कोई भी अलग तरीके का कर्व, है ना। इस पॉइंट का देखो, ये लाइन जो है वो वर्टिकल है, ये वाली लाइन कैसी है? वर्टिकल है। तो इसका मान लिया इक्वेशन x इक्वल टू ए, इसका इक्वेशन मान लिया x इक्वल टू बी। मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, ये पार्ट जो है उसका एरिया चाहिए। ठीक। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो हम क्या करते हैं, एक होता है वर्ड स्ट्रिप। स्ट्रिप वर्टिकल भी होती है, ये हॉरिजॉन्टल भी होती है। स्ट्रिप में क्या करना है, हम एक इस तरीके का फिगर बनाते हैं। बनाने का हम एक इस तरीके का ये बनाते हैं, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रिप है। स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। वर्टिकल स्ट्रिप को क्या करना है, देखो ये वाला स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। अब ये है कि इस स्ट्रिप को लेकर हम यहां पे खड़े हो जाएंगे, पहले इस पॉइंट पे। ये जो ब्लू से स्ट्रिप बना है ना, उसको लेके हम इस पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। अब इस स्ट्रिप को इधर मूव करना शुरू करेंगे। स्ट्रिप को हम इधर मूव करना शुरू करेंगे और कहां तक लेकर जाएंगे इसको? यहां तक लेके जाएंगे। तो जब स्ट्रिप यहां से मूव करती हुई पूरा यहां तक पहुंच जाएगी तो ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा सर, इस एरिया में पूरा एरिया ये कवर कर लेगा। तो अब क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है सम। इंटीग्रेशन सम होता है, सम करता है। जैसे 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करने का मतलब। और सिग्मा जो होता है, सिग्मा मान लो एक्स आई निकालना हो, आई 1 से लेके 2 तक या 1 से लेके 3 तक मान लो, ये भी 1 से लेके 3 तक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये जो होता है वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट करता है। और ये सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट सॉरी सम करता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, जैसे मान लो ये एक्स आई है, एक्स है dx के साथ, तो इस x की वैल्यू मतलब इसके साथ जो भी चीजें लिंक हो रही है वो 1 से लेके 3 तक जितने भी पॉइंट्स हैं बीच में, सारे पॉइंट पे पहले वैल्यू निकालेगा और उसका सम करके बताएगा। और ये वाला क्या है, सिर्फ इंटीजर नंबर पे सम निकालता है। तो ये डिस्क्रीट होता है, ये डिस्क्रीट होता है। इसके पास माइंड नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के पास माइंड होता है। वो 1 से लेके 3 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे पहले वैल्यू फाइंड करेगा और उसके बाद सबको सम करके बताएगा। और ये वाला सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स पे लेगा, 1 पे लेगा, 2 पे लेगा, 3 पे लेगा। 1.1 1.2 इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, काम एक ही जैसा है, बट ये डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या है, अगर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में स्ट्रिप को हम घूम ले, स्ट्रिप को हम लेकर यहां से लेकर यहां तक मूव कर जाएं, तो पूरा का पूरा एरिया ये स्ट्रिप कवर कर सकती है। तो अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लेंगे और इस स्ट्रिप को हम ए से लेकर बी तक मूव करा लेंगे और हर एक सिचुएशंस में जो एरिया मिलेगा उन सबको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा फंडा है एरिया बिटवीन कर्व्स का। अब देखोगे कैसे निकालते हैं, ये होता कैसे है। ये जो स्ट्रिप है इसका अपर पॉइंट है इस वाले कर्व पे y इक्वल टू एफ एक्स पे, तो उस पॉइंट को हमने P मार्क कर लिया। स्ट्रिप का जो बेस है वो x एक्सिस पे, उसको हमने B मार्क कर लिया या Q मार्क कर लिया, चलो Q मार्क कर लिया। स्ट्रिप की जो विड्थ है, बेस कितना मोटा है स्ट्रिप, तो dx इसका विड्थ है। ये जो पार्ट है ना उसका पार्ट का विड्थ कितना है, dx है। अब स्ट्रिप देखो रेक्टेंगल के शेप में दिख रही है, रेक्टेंगल है ये। विड्थ dx बहुत ही छोटा रखना है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रखना है, बहुत ही छोटा रखना है।
बट फिर भी कुछ भी होगा, मतलब विड्थ कुछ ना कुछ तो होगा, dx ही है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लें और उस एरिया को हम a से लेकर b तक सम करते हुए आगे चले जाएं तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। मतलब एक स्ट्रिप हम यहां पे ले रहे हैं, इसका एरिया निकाल लिया, फिर उसके जस्ट बगल में दूसरी स्ट्रिप, उसका एरिया निकाल लिया, फिर उसके जस्ट बगल में, मतलब ये स्ट्रिप को हम मूव करा रहे हैं कहां से लेकर कहां तक, कहां से लेकर कहां तक, तो इस वाली ए लाइन, से लेके बी तक, मतलब वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन के बीच में स्ट्रिप को मूव करा रहे हैं। अब देखो, तो ये जो एरिया कैलकुलेशन है ये वर्टिकल स्ट्रिप मेथड इसको बोलते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। देखते रहना, ये जो स्ट्रिप हमने लिया है ना वो वर्टिकल है, इसी वजह से इस मेथड का नाम है वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। अब देखो, हम एलिमेंट्री एरिया निकालते हैं, एलिमेंट्री एरिया मतलब डी ए निकालते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया, एलिमेंट्री एरिया मतलब डी ए, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो कि रेक्टेंगल के शेप में है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। अब लेंथ इसकी कितनी होगी, तो ये जो पी क्यू की लेंथ है वही इसका लेंथ होगा, और ब्रेथ कितना होगा, dx होगा। तो पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, पी क्यू देखो वर्टिकल लेंथ है ना, तो पी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस क्यू का वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया लेंथ, और ब्रेथ कितना होगा, dx। बोलो क्लियर हो रहा है। अब p का जो y कोऑर्डिनेट है, p का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालोगे, p तो इस वाले कर्व पे लाई कर रहा है और उस पे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या है, f ऑफ x है, तो p का y कोऑर्डिनेट कितना है, f ऑफ x। q का y कोऑर्डिनेट देखो, q का y कोऑर्डिनेट, q तो x एक्सिस पे है, उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जी एक्स, जहां पे जी एक्स कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये अभी जी एक्स हम हटा रहे हैं, इसको सेकंड एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, तो q का y कोऑर्डिनेट हो गया 0, इसके साथ लग गया dx, तो एलिमेंट्री एरिया मिल गया fx इंटू डी एक्स। ये समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। अब एरिया इस कर्व का कितना होगा, a, तो a के लिए हमें इस एलिमेंट्री एरिया को ऐड करते जाना है, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, जितने भी स्ट्रिप पॉसिबल हैं ए से लेके बी के बीच में उन सारे स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे और उनको इंटीग्रेशन मेथड द्वारा हम ऐड करेंगे। तो इस स्ट्रिप का एरिया हमें इंटीग्रेट करना है कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर बी तक, और ये x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। चलो वैल्यू पुट करें, तो a टू b इंटीग्रेशन डी ए हमने निकाला है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड में एरिया हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज क्लियर है, बोलो। यस सर। यस अच्छा, सर। अगर यही स्ट्रिप हमारी हॉरिजॉन्टल है, सेकंड पॉइंट भी देख लो, यही स्ट्रिप अगर हमारी हॉरिजॉन्टल हो तब क्या होगा, जैसे कर्व कुछ ऐसे सिचुएशन में हो, ये वही एक्स और वाई एक्सिस, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, ये रही वाई। अब हमारा कर्व कुछ ऐसा हो और ये रीजन है जिसका एरिया हमको फाइंड करना है। ये वाली लाइन देखो हॉरिजॉन्टल है, तो y इक्वल टू सी, और ये वाली लाइन y इक्वल टू डी मान लेते हैं। इसका इक्वेशन x इक्वल टू जी वाई है, जस्ट इमेजिन, और इसका क्या है, x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप हम बना रहे हैं, देखो ये वाली स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। ओके, तो स्ट्रिप के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया P, ये पॉइंट मान लिया Q, और स्ट्रिप का जो विड्थ है, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग विड्थ जा रहा है, तो dy इसका विड्थ मान लेते हैं। अब एलिमेंट्री एरिया यहाँ पे भी अगर निकालें dA, तो वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है तो L इनटू B। L कितना होगा, तो देखो पी L एक्स माइनस का x कोऑर्डिनेट माइनस Q का x कोऑर्डिनेट, ये तो लेंथ हो गया।
क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो राइट में से लेफ्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर लेंगे, तो क्योंकि वाई तो कांस्टेंट रहेगा, अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले दो केसेस बना के। तो p का x कोऑर्डिनेट माइनस q का x कोऑर्डिनेट, ये हो गया लेंथ, और इसका ब्रेथ कितना है, विड्थ है dy। चलो p का x कोऑर्डिनेट, p का x कोऑर्डिनेट मतलब यहां से निकाल लो, तो g ऑफ y, q का x कोऑर्डिनेट, तो q का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 0 से इंटू dy, इंटू dy। अब क्या है, एलिमेंट्री एरिया हमको मिल गया g ऑफ y इंटू dy। इससे अगर हम एरिया फाइंड करें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप हम सी से लेकर डी तक निकाल लें, और उन सारे स्ट्रिप का एरिया निकालने के बाद उसको इंटीग्रेशन मेथड से ऐड करना है। ठीक, तो ऐड कहां से लेकर कहां तक करना है, इसको ऐड करना है y इक्वल टू सी से लेकर y इक्वल टू डी तक। चलो डी की वैल्यू पुट करें, c से लेकर d तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, gy dy। इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। ध्यान से देखना, कई क्वेश्चंस में हमको ये दोनों स्ट्रिप एक ही क्वेश्चन में बनाने पड़ते हैं, या ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सा स्ट्रिप मेथड ज्यादा बेटर है। वो सब हम टेक्निक सीखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में हम ये वाला मेथड लगाते हैं, कौन से में ये वाला लगाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ एक क्वेश्चन हम दोनों मेथड से करके देखेंगे कि आंसर भी सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आंसर तो सेम आना है कोई भी मेथड से करो। तो अभी इन दोनों को विद डायग्राम कॉपी कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट पार्ट है और इसके नीचे सेकेंड पार्ट है। जल्दी से लिखो। ये वाला हमारा वर्टिकल स्ट्रिप मेथड है, ये वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, मान लो ये सिचुएशन है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, जो एरिया हम निकाल रहे हैं वो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे चला गया है। ऐसा भी हो सकता है, हर एक कर्व एक्स के ऊपर नहीं आएगा। जैसे मान लो साइन एक्स का ही ग्राफ निकालना है, साइन एक्स का एरिया निकालना है, और तुमको जो साइकिल दिया जा रहा हो वो पाई से 2 पाई का दिया जा रहा हो। साइन का ग्राफ अगर पता हो तो पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ एक्स के बिलो चला जाता है। तो अगर तुम्हें ये पार्ट का एरिया निकालने को कहा जा रहा है, या इसमें से कोई एक छोटा सा सेक्टर लिया जा रहा है, जैसे 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, या पाई टू 3 पाई बाई 2, या इवन 2 पाई बाई 3 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, तो कुछ भी हो सकता है ना। अब इस केस में हम क्या करते हैं, तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो चला जाता है, नीचे चला जाता है, उस टाइम पे क्या करते हैं, देखो ये मान लो हमारा x इक्वल टू ए है, ये मान लो x इक्वल टू बी है, ये है x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू बी। तो इसमें वही कैलकुलेशन रहता है एरिया का, बट अगर इसी मेथड से निकालोगे तो एरिया आता है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स जब लोगे तो एफ एक्स हर जगह पे नेगेटिव है। इस ग्राफ के लिए एफ एक्स हर जगह पे नेगेटिव है, ए से लेके बी के बीच में। तो अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो ये वाली लेंथ नेगेटिव है। लेंथ नेगेटिव का मतलब ये है कि वो नीचे जा रही है, मतलब वाई एक्सिस के नीचे जा रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव लेंथ में नहीं होता है ना। नेगेटिव से डायरेक्शन बताता है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर हैं या नीचे हैं। ठीक, तो ये लेंथ नेगेटिव का मतलब कि हम एक्स एक्सिस के बिलो हैं, तो लेंथ तो फाइनली नेगेटिव ही लिखनी है, और ये वाला जो ब्रेथ है वो dx है, तो एरिया यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब एरिया नेगेटिव होना नहीं चाहिए, तो इस केस में हमारे पास मॉडुलस एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे हम वैल्यू को एग्जैक्ट सेम बट पॉजिटिव कर लेते हैं। तो उस केस में हम एरिया का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, इन शॉर्ट लिखते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ द कर्व under the consideration, the position of the curve under consideration is below x-axis, then the area come out as
नेगेटिव। एरिया कैसा निकलता है? नेगेटिव निकलता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, नेगेटिव एरिया तो होता नहीं है। सो इन दिस केस वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरिया। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एरिया जब निकालोगे तो देखो इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, तो ये नेगेटिव आएगा, इसका हम क्या कर लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि जब भी ग्राफ हमारा एक्स के नीचे जाता हो तो इंटीग्रेशन का हम मॉडुलस कर लेते हैं, जो वैल्यू आती है उसको पॉजिटिव करने के लिए, एरिया को पॉजिटिव करने के लिए इंटीग्रेशन को हम मॉडुलस के अंदर डाल लेते हैं, मॉड के अंदर डाल देते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि सिचुएशन मिक्स होके आएगी। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी निपट जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखो इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन है, मान लो ये सिचुएशन है, ये x है, ये x डैश, ये y डैश और ये y। अब यहां पे हमको एरिया फाइंड करना है। कैसे? तो पहले रीजन क्लोज करें। ये मान लिया हमारा x इक्वल टू a है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x इक्वल टू b है, और ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू c। तो देख रहे हो a से लेकर b तक एरिया ऊपर है x के, तो a1 जो है वो पॉजिटिव है, और b से लेकर c तक जो एरिया है a2 वो नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले तो जो एरिया होगा a1 पॉजिटिव रहेगा, और प्लस a2 कर लोगे ना अगर, तो एरिया कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि a2 नेगेटिव है। मान लो a1 हमारा 30 हो और a2 हमारा वैसे तो -5 मान लो आ गया, तो एक्चुअली एरिया कितना होगा, 30 इसमें ऐड करोगे ना, अगर 30 + 5 रखोगे तो 5 नेगेटिव है, तो 30 - 5 25 हो जाएगा। 25 का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये तो एरिया खुद ही 30 है, उसमें से 5 माइनस क्यों करेंगे, जबकि वो तो एरिया है ना, उसको ऐड करना चाहिए। माइनस तो ये बता रहा है कि हम एक्स एक्सिस के बिलो है ना, तो इसका एरिया 35 होना चाहिए। अब 35 कैसे मिलेगा हमको, a2 अगर हमको नेगेटिव दिख रहा है तो उसका मॉडुलस लगा लेंगे, तो कैसे आएगा, 30 प्लस -5 का मॉड, तो ये हो गया 30 + 5, तब जाके हमको एरिया 35 मिलेगा। तो जो पार्ट नेगेटिव है उसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 लगा लेंगे। ये बोलो, समझ आ रहा है बात? यस सर। a2 में हम लगा लेंगे मॉडुलस। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे होगा, ये वही है फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स। जैसे मान लो sin x का ग्राफ है तो उसका ग्राफ एक ही इक्वेशन रखेगा। अब इसमें जो एरिया मिलेगा देखते रहना, a1 तो पॉजिटिव है, तो a1 लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, a टू b, A to B। और इसको फिर b टू c ब्रेक करके b टू c पे भी एफ एक्स डी एक्स, बट यहां पे लगाएंगे मॉडुलस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी केसेस हमने अभी पढ़े हैं, उन केसेस में एक चीज अंडरस्टूड है, एक चीज कॉमन होनी चाहिए, क्या है कि फंक्शन a से लेकर c तक कंटिन्यूअस होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट पे। फंक्शन जो है वो a से लेकर c तक कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे tan x π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो कोई भी तुमको ये ना बोले कैलकुलेट करने के लिए कि tan x का एरिया फाइंड करो और कहां से कहां तक पॉइंट दे दे, π/4 से π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो 2π/4, 3π/4 अगर किसी ने बोल दिया तो ये एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ रहा है पॉइंट पे, कहां पे, π/2 पे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। ग्राफ से भी बना के देख लोगे तो कोई तुमको प्रॉपर एरिया मिलेगा ही नहीं, कोई क्लोज रीजन मिलेगा ही नहीं इसके बीच में। सर अगर इसको थोड़ा चेंज कर लें, लाइक कुछ कन्वर्ट करके, तब भी नहीं हो पाएगा ना? क्या जैसे? लाइक कोई जैसे साइन कॉस कर लिया है, उसके बाद और कुछ कर दिया, मतलब अब वो भी नहीं, tan ही रहेगा, तो नहीं कर पाएंगे ना फिर। नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे, फंक्शन ए से लेकर सी तक कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स कॉपी कर लो। देखो एक दो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज में।
तो क्वेश्चन नंबर वन एक टॉपिक ही है, एरिया ऑफ सर्कल। जो बच्चा बच्चा जानता है पाई आर स्क्वायर एरिया होता है ना। इसको इंटीग्रेशन से कैसे निकाला जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल समझोगे, मैं तुम्हें दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप से और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी। उसके बाद इसमें और भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। जब एरिया हर तरह से सेम आता है, तब जाके अपने टॉपिक पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है। पहला मेथड निकालते हैं वर्टिकल स्ट्रिप वाले से। वर्टिकल स्ट्रिप से हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। तो देखो, ये हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया। सर्कल का इक्वेशन अभी लेते हैं। सर्कल में क्या है कि हमने इस सर्कल को कुछ इस तरीके से लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस आर। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, 0,0, और रेडियस कितना है, आर। ये हमको कोनिक सेक्शन से मिलेगा। ये सब हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है, आर के इक्वल है। तो एक सर्कल बना ले पहले। इस तरीके से थोड़ा सा छोटा सर्कल बन गया, रुको बड़ा सर्कल बनाते हैं ताकि ना सही से फील आए। ये मान लिया हमारा सर्कल है। ओके, ये हमारी सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो देख रहे हो ओरिजिन पे है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब देखो क्या क्या कर सकते हो, हमें वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है। तो पहला केस में एक सिमेट्री वर्ड आता है। सिमेट्री क्या करता है, फिगर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जैसे एक सिमेट्री यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग है और दूसरी सिमेट्री यहाँ पे एक्स एक्सिस के भी अलोंग है। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। तो अगर ऐसा कभी होता हो तो हम बोलते हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। और अगर वाई एक्सिस के राइट साइड और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड ग्राफ बिल्कुल सेम हो तो हम ये बोलते हैं वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। ये निकालने का तरीका भी होता है, जैसे एक्स को -x से रिप्लेस करके और y को -y से रिप्लेस करके अगर इक्वेशन सेम रह जाता है तो x और y के वो सिमेट्रिकल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है या जो ग्राफ है वो x और y दोनों के सिमेट्रिकल है। x और y दोनों के सिमेट्रिकल है कहने का मतलब इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया सेम रहेगा। इसी तरीके से ये y के सिमेट्रिकल का रिजल्ट हो गया। अगर x के सिमेट्रिकल है तो इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया सेम रहेगा, क्योंकि ये x के भी सिमेट्रिकल है। तो अब सिमेट्री काफी ज्यादा मिल रही है यहाँ पे, x के अलोंग भी y के अलोंग भी। तो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का, हम उसका एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। और ये कैसे मालूम चल रहा है, देखो ये जो क्वाड्रेंट है ना, क्लास 10th में पढ़े थे, क्वाड्रेंट में सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है। तो ये वैसे भी सर्कल का 1/4 है। सर्कल में कंप्लीट सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो उसका 1/4 कितना होगा, 1/4 × 360, 90 डिग्री। तो ये जो क्वाड्रेंट है वो वैसे भी 1/4 है सर्कल का, सर्कल के पूरे एरिया का 1/4 है। तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। और ये कौन से रूल से हुआ है, तो सिमेट्री लगा के हमने किया है। सिमेट्री है फिगर में इसलिए। तो इसका जो एरिया होगा देखो कैसे निकालेंगे, हम पहले स्ट्रिप बनाते हैं इसमें। तो स्ट्रिप कैसे बनाएंगे, ये देखो स्ट्रिप हमने इस तरीके से बना ली है। वर्टिकल स्ट्रिप पहले बना रहे हैं। ये देखो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप का पॉइंट P, ये स्ट्रिप का पॉइंट Q। स्ट्रिप का जो विड्थ है, जो ब्रेथ है, वो है dx। तो स्ट्रिप का एलिमेंट्री एरिया फाइंड करें। dA का मतलब हर कोई समझेगा एलिमेंट्री एरिया है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ dA लिखोगे। तो dA निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो लेंथ के लिए देखो p का y कोऑर्डिनेट माइनस q का y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट माइनस q का y कोऑर्डिनेट, ये कितना हो गया, लेंथ हो गया, इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी ली है हमने, dx। अब चलो ये जो ग्राफ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। p का y कोऑर्डिनेट, तो यहां से y की वैल्यू निकालो, क्या क्या आएगा, देखो y की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका प्लस माइनस साइन भी होगा आगे। तो ये दो वैल्यूज कहां से मिल रही है, y की दो वैल्यूज क्यों आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है, दूसरी नेगेटिव आ रही है। तो ये p है और इसके ठीक बिलो अगर कोई पॉइंट r ले लो, तो r का जो कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट, x तो कुछ भी रहे, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और p का x कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि पी क्यू आर जो है वो वर्टिकल लाइन है, उसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, y कोऑर्डिनेट बस चेंज करेगा। तो जैसे जैसे ये y कोऑर्डिनेट इस सर्कल के इक्वेशन पे फॉल कर जाएगा, उस टाइम पे y की वैल्यू इस इक्वेशन से ही निकाली जाएगी। तो p का y कोऑर्डिनेट हो गया, अगर p का y कोऑर्डिनेट बोले तो पॉजिटिव साइन लेना है, तो dA की वैल्यू देखो, p का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, प्लस साइन के साथ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, q का y कोऑर्डिनेट, तो अगर q हमारा x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0, और ये हो गया dx। तो एलिमेंट्री एरिया कितना मिल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एरिया देखो कैसे निकालोगे, तो हमें dA को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, तो वो भी समझो। ये स्ट्रिप हम कहां से कहां तक मूव कराएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूरा कवर कर ले। तो इस स्ट्रिप को हम इस वाली लाइन, जिसको x इक्वल टू 0 बोलते हैं, और इस वाली लाइन, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो सर्कल का रेडियस तो 2 था, सॉरी r था, तो x इक्वल टू r इसका एंड पॉइंट है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू r तक। ये क्लियर है, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब बस कैलकुलेशन करके पाई आर स्क्वायर हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो डी ए की वैल्यू क्या होगी, देखो डी ए की वैल्यू होगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करना है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सबको पता है, तो ये फॉर्मूला होता है x बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये x है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो क्या होता है रिजल्ट, एक्स बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, तो यहाँ पे a की जगह पे r रखना है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये तो। चलो तो अब क्या करोगे, x को पहले r रखो, तो ये बन गया r बाई टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स r बाई आर, आर हो गया। अब 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे, देखो x पहले 0 मिल जाएगा, तो पहला टर्म 0 हो गया, माइनस आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 बाई टू। बोलो क्लियर हो रहा है, वैल्यू पुट करना क्लियर है। यस सर। अब यहां देखोगे ये वाला जो नंबर है, ये तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट के अंदर 0 है, तो पूरा ही खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया, आर बाई टू भी चला गया ना साथ साथ, तो ये पहला टर्म 0 हो गया। दूसरा टर्म देखो आर स्क्वायर बाई टू, ये साइन इनवर्स 1 है ना, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई टू, और इसमें एक जगह ना 4 का मल्टीप्लीकेशन छूट रहा है, हमें इस स्ट्रिप को 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये कई बार छूट जाता है, तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखोगे, जैसे मेरा अभी छूट गया था। तो 4 का मल्टीप्लाई करना ना भूलना, क्योंकि हमें इस पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी पूरी सर्कल कंप्लीट होगी। तो ये 4 बाहर वाला एज इट इज, अंदर क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई टू। आगे देखो माइनस, ये तो 0 है, खत्म ही। ये आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये भी खत्म।
अब कितना हो गया देखो, 2 से 2 कट गया इस 4 के साथ, तो एरिया मिल गया पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा मेथड है? वर्टिकल स्ट्रिप वाला मेथड है। हॉरिजॉन्टल से देखो, तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये सर्कल फिर से बनाई जाएगी। कुछ इस तरीके से। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो, तो स्ट्रिप अब हमने इस तरीके से बनाई है, ठीक। स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dy है, क्योंकि वो y एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। जब x के अलोंग मूव करेगा तो dx लेंगे, और जब y के अलोंग मूव करेगा तो dy लेंगे। अब देखो, इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पॉइंट को P लिख लिया, इस पॉइंट को लिख लिया Q। तो एलिमेंट्री एरिया क्या होगा? dA। एलिमेंट्री एरिया में P का x कोऑर्डिनेट माइनस Q का x कोऑर्डिनेट, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जब लाइन वर्टिकल हो तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालते हैं, और जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंथ, और ब्रेथ कितना है? dy। तो ये हो गया स्ट्रिप का एरिया रेक्टेंगल फॉर्म में, लेंथ इनटू ब्रेथ। आगे देखो, तो एरिया अगर निकालना हो dA। अब देखो, ये जो स्ट्रिप है वो कहां से लेकर कहां तक मूव करेगी? एक तो इस वाले बेस से लेकर और इस लाइन तक मूव करेगी ना, इन दोनों लाइंस के अंदर मूव करेगी। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है? y इक्वल टू 0 है, और ये वाली लाइन y इक्वल टू r है। तो साथ में यहां पे मैं भी कर रहा हूं, ओके। dA का निकालेंगे एरिया, देखो। हो गया सर, चलो, तो सेम आंसर। थैंकफुली हाँ आंसर तो सेम आएगा। मैं भी जल्दी से निकाल के दिखा देता हूँ, देखो। तो ठीक डी है। ए के लिए हम क्या कर रहे हैं? P का x कोऑर्डिनेट। P का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो अगर इक्वेशन है इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। प्लस माइनस साइन होगा, बट P का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम इसको आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस Q का x कोऑर्डिनेट, तो वो y एक्सिस पे है, ये हो गया 0 इंटू डी वाई। अब इस स्ट्रिप को कहां से कहां तक मूव करना है? तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r तक, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू r तक। तो ये इंटीग्रेशन भी वैसी होगा, 0 टू r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये क्या बन गया? देखो, तुम्हें एक रूल बताया था ना, तुम्हें एक रूल बताया था ये वाला इंटीग्रेशन का, एफ एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेट करना है, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रूल यही था, a टू b। तो इसको हम वेरिएबल चेंज करके सेम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एफ जेड डी जेड, बताया था। यस सर। तो देखो, तो सेम है ये वाला और ये वाला, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 0 टू आर 0 टू आर। बोलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट बिल्कुल इंटीग्रेशन। सही है। तो उसका आंसर कैसे बदल जाएगा? पाई आर स्क्वायर ही आएगा, हम्म, ये दोनों सेम होते हैं। ओके, तो ये था हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। एरिया ऑफ सर्कल हमने प्रूव कर लिया अच्छे से। ये कॉपी हो चुका है क्या? तो इस पे कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। अभी तो हमने दोनों मेथड जो यूज किया है उसमें सिमेट्री यूज किया है। इसमें 4 का इंटू छूट गया था, तो ये 4 का इंटू ध्यान रखना, 4 इंटू डी ए, बार बार 4 छूट जा रहा है, एग्जाम में ना छूट जाए इसका ध्यान रखना, 4 ना छूट जाए। तो इन दोनों ही मेथड्स में हमने सिमेट्री यूज करी है। बिना सिमेट्री यूज किए कोई तरीका है कि नहीं, देखते हैं। बिना सिमेट्री यूज किए कोई मेथड है कि नहीं। देखो,
क्या है कि इसमें हम पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये देखो, ये वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अब सोचो, एक स्ट्रिप अगर हम ऐसे बना ले तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। थोड़ी सी सिमेट्री यूज कर रहे हैं, मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे इस बार। अगर स्ट्रिप का एरिया हम ऐसे निकालें, इस पूरी स्ट्रिप का एरिया निकाल लें, इस पूरी स्ट्रिप का एरिया निकाल लें और उसको इस लाइन से लेकर इस लाइन तक इंटीग्रेट कर लें। जैसे ये पॉइंट मान लिया P है, ये पॉइंट मान लिया Q है। ओके, तो इसमें भी स्ट्रिप जो होगी वो रेक्टेंगल होगी, क्योंकि dx बहुत ही छोटा है। ये तो स्ट्रिप का लेंथ यहां से लेकर यहां तक dx है, मतलब विड्थ इसका dx है। तो इस केस में एलिमेंट्री एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, P का y कोऑर्डिनेट माइनस P का x कोऑर्डिनेट, सॉरी P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट, ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। यस और नो? सर ऐड हो जाएंगे ना? हाँ, जो भी होगा देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। P का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां से y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस प्लस अंडर माइनस रूट आर स्क्वायर आर माइनस स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो P का x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। Q का x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे कैसे लिखोगे, P का y कोऑर्डिनेट ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस Q का y कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव है तो वो इसको प्लस कर लेगा और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू dx भी है, इंटू dx। इस वाले स्ट्रिप को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिप हमको इधर भी पूरी पूरी लेनी है। y एक्सिस के राइट साइड और y एक्सिस के लेफ्ट साइड सेम सेम एरिया है, तो इसका एरिया निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ध्यान रखना, 4 से नहीं करेंगे। तो ये मिल गया 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, y एक्सिस को x इक्वल टू 0 बोलते हैं, और ये x इक्वल टू r है। तो 0 टू r, देखो तो सेम रिजल्ट है, 4 टाइम्स 0 टू r, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जिसको हमने अभी अभी पाई आर स्क्वायर प्रूफ किया है। तो सेम मेथड। सर अगर अगर हमें पूरे का निकालना हो तो हम माइनस आर टू आर कर देंगे। वही, उस पर मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। ये बात क्लियर पहले बोलो, इसमें हमने थोड़ी सी ये सब सिमेट्री क्लियर यूज है। करी है। किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि हम ऐसा करें, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये सर्कल, ठीक। देखो, स्ट्रिप को हम इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन के बीच में मूव कराएं, तो ये वाली लाइन क्या है, x इक्वल टू माइनस आर, ये वाली लाइन क्या है, x इक्वल टू आर। देखना, ये थोड़ा सा तुमको अच्छा लगेगा। एक इनके बीच में कहीं पे भी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बना लिया, स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है x इक्वल टू माइनस आर से लेकर प्लस आर के बीच में पूरा सर्कल घूम जाएगी, तो इसमें कहीं भी 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। एलिमेंट्री एरिया देखो कैसे निकालेंगे। एलिमेंट्री एरिया निकालने के लिए हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx है। तो P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट इनटू dx। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले हमने किया है, अभी ये रहेगा, है ना, 2 रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना, यहां से देख के लिख देने में? ये तो हमने पूरा कैलकुलेट किया ही है। इस केस में P और Q के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आता है, ये तो कैलकुलेट किया ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो, जो एलिमेंट्री एरिया होगा वो क्या होगा, हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको माइनस आर से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे। मतलब x इक्वल टू माइनस आर ये वाली लाइन, और x इक्वल टू आर ये वाली लाइन। तो इस लाइन के बीच में स्ट्रिप को यहां से लेकर यहां तक मूव करा लेंगे, पूरी सर्कल कवर हो जाएगी, और पूरे सर्कल का एरिया हम ऐड कर लेंगे इंटीग्रेशन से।
तो ये माइनस आर टू आर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तुम्हें एक चीज याद आ रहा होगा, अगर हमें माइनस ए टू ए इंटीग्रेट करना होता है एफ एक्स डी एक्स को, तो इसके दो रिजल्ट्स होते हैं। एक होता है 0 अगर हमारा एफ एक्स ऑड है, और इसका रिजल्ट होता है 2 टाइम्स 0 टू 2 ए टाइम्स हो जाता है, पर एफ एक्स इवन है जो। ओके। तो यहाँ चेक करते हैं, पहले इस वाले को हम क्या करते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं। ये जो फंक्शन है इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं और ये चेक करते हैं कि इवन है कि ऑड है। देखते रहना। तो एफ एक्स हमारा कितना हो गया, 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालें तो 2 आर स्क्वायर, एक्स को रखेंगे माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2। ये देखो आर स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब हमने ये देखा कि एफ एक्स जो है वो एफ माइनस एक्स के इक्वल है। सो एफ एक्स इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। बोलो क्लियर, इवन हो गया। तो अगर ये इवन हो गया तो हमारा जो एरिया था माइनस आर से लेकर आर तक, किसका, 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इस प्रॉपर्टी के अलोंग एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा, माइनस ए से ए के बीच में। तो ये इवन बन गया, तो ये होगा ना रिजल्ट। यस सर। एक 2 हम बाहर लिखेंगे, ये 2 होता है, और फिर 0 टू ए इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 टू आर इंटीग्रेट कर लेंगे, किसको, 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। अब ये 2 और ये 2 मिलके फिर से 4, 0 से आर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो 4, आंसर तो इसका सेम आएगा, पाई आर स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ही निकाला था। तो ये हो गया सर्कल का पूरा ऑपरेशन। बोलो क्लियर है। इसमें थोड़ी सी सिमेट्री यूज करी है, इसमें हमने सिमेट्री बिल्कुल भी यूज नहीं करी है। विदाउट सिमेट्री, विदाउट सिमेट्री। लिख लो इसको भी। नंबर 2 हेडिंग बनाओ, एरिया ऑफ एलिप्स। नंबर 1 था एरिया ऑफ सर्कल, नंबर 2 एरिया ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स में इतना डीप नहीं जाएंगे, बस हम 2 मेथड से कर लेंगे, एक मैं करूंगा, दूसरा तुम्हें करना है। अभी एरिया ऑफ एलिप्स, ये देखो, एलिप्स का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। मैं वर्टिकल वाला कर देता हूं, तुम लोग हॉरिजॉन्टल अभी करके देख लेना। स्ट्रिप हमें वर्टिकल रखनी है फर्स्ट केस। तो देखो स्ट्रिप हमने इस तरीके से बना ली, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इसको इवैल्यूएट करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिमेट्री यूज करके। तो एलिमेंट्री एरिया कितना होगा, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, इसका जो विड्थ है वो dx है। एलिप्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होती है, जैसे ये वाली लाइन x इक्वल टू a है, ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 है। एलिप्स का बेसिक प्रॉपर्टी पता है ना, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, वर्टेक्स, फोकस, ये सब कहाँ कहाँ होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स। तो dA क्या हो गया, P का y कोऑर्डिनेट माइनस Q का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाई dx। P का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो यहां देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट, तो बाद में लगाएंगे। तो यहां से y की वैल्यू मिली प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो y की वैल्यू हो गई। अब p का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, p का y कोऑर्डिनेट माइनस q का y कोऑर्डिनेट इनटू dx। अब एरिया कैसे निकलेगा,
तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a तक इंटीग्रेट करना है b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को। जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लें, तो b बाई ए हमारा कांस्टेंट बनके बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। वही सेम फॉर्मूला फिर से आ गया, तो ये हो गया x बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 टू a। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया b बाई ए, x की जगह पे a बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई ए। ये तो हो गया अपर लिमिट पे, अब 0 पे रखेंगे तो 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0। तो ये हो गया b बाई ए इंटू ए बाई टू वाला टर्म तो 0 हो गया, उसको हटा लेते हैं। b बाई ए इंटू ये कितना हो गया देखो, तो ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स 1, बाकी सारे 0 हो चुके हैं। तो a से ये a कट गया, ये आ गया ए बी बाई टू और साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई टू। ये क्या हो रहा है, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना। ये गलती मेरे से पता नहीं क्यों हो रही है आज बार बार, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना हम लोग भूल गए थे, 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो इंटू 4 भी है। अब देखो 4 से ये 2 और 2 कट गया, तो एरिया ऑफ इलिप्स आ गया पाई टाइम्स ए बी। एक बात यहाँ पे गौर से देखो, पाई टाइम्स ए बी जो एरिया ऑफ इलिप्स आया है, एलिप्स कैसे बनता है, तो ये एलिप्स है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वर्टेक्स होता है, तो a, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस a, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, माइनस b। ये एलिप्स में a और 0 मतलब ये a और b ये हमारे वर्टेक्स होते हैं, और ये वाले पॉइंट हमारे क्या बोलते हैं इसको, माइनर एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एलिप्स होते हैं। अब एलिप्स में a और b अगर इक्वल हो जाए तो ये सर्कल बन जाती है। तो सर्कल और एलिप्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड केसेस में होते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो, तो एलिप्स जो है वो सर्कल का एक स्पेशल केस है। अगर एलिप्स में a और b इक्वल हो जाए रेडियस के, ओके, a और b अगर r के इक्वल हो जाए तो एरिया ऑफ एलिप्स देखो क्या बन जाएगा, पाई इंटू आर सर्कल बन जाएगा। तो ये यहां से भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है, एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है पाई टाइम्स ए बी। ए और बी वहां पे माइनर और मेजर एक्सिस के लेंथ होते हैं, सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ होते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ एलिप्स पाई टाइम्स ए बी होता है। अब तुम्हें क्या करना है, अभी इसी को सॉल्व करना है यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। ओके चलो ट्राई करो जरा। तो यहां तक देखो हमने कर लिया। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें एक दो या शाम को करें? सर कर लेते हैं। सर एक दो कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यस सर। तो एक्सरसाइज निकालने दो पहले। एक्सरसाइज 1 8.1 दो ही एक्सरसाइज है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो स्टार्टिंग के ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। देखोगे तो इसमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। इतने सारे रीजन्स हैं उस कर्व को बाउंड करने के लिए। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। बिना ग्राफ प्लॉट किए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी ये नहीं कि x को 0 लिया फिर y निकाला, फिर x को 2 लिया और y निकाला, ऐसा काम नहीं। पहले क्या क्या ग्राफ्स हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, हल्का फुल्का इनको एक्सप्लेन कर दो। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैसा पैराबोला है, कहां से पास करेगा, हल्का फुल्का इनके बारे में लिख लो। तो ये जो है वो पैराबोला है ना।
इस पैराबोला में जो इसकी एक्सिस है, with axis of the parabola as x axis, और ये पैराबोला passes through origin से पास करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये तो हो गया। x इक्वल टू 1, इस लाइन को भी हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दो। x इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और x इक्वल टू 4 भी सेम लाइन है। इन तीनों को मिला के जो ग्राफ बनता है पहले वो बना लेते हैं। तो कैसा ग्राफ बनेगा देखो, और कौन सा रीजन शेड होगा वो निकालेंगे पहले, फिर उसमें स्ट्रिप बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोग ये समझ लो कि दोनों स्ट्रिप तुम लोग को घर पे करना है। मैं जो वाला करूं तुम्हें उसका अपोजिट वाला करना है। अगर मैंने वर्टिकल किया है तो सीखना चाहते हो तो, या फिर सिर्फ क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाना चाहते हो तो फिर मतलब वही बात, अगर तुम्हें सीखना है तो फिर दोनों करने चाहिए। अब देखो पहले क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कैसा पैराबोला है? ऐसा पैराबोला जिसमें एक्स एक्सिस उसका एक्सिस है। ये फॉर्म होता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका पैराबोला कैसा बनता है? ऐसा बनता है। तो इसी टाइप का है ये। वेरी गुड, थैंक यू अभी। तो ये हो गया पैराबोला, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमने बना लिया। अब x इक्वल टू 1 की लाइन बनाओगे या बनाओ अभी? बना रहा हूँ सर, बनाओ। एक सेकंड। और x इक्वल टू 4 भी बना दो। उसमें दिक्कत है कि ये 4 अरे वाला ऊपर रहेगा पैराबोला से या नीचे रहेगा? रुक जा, ये क्या बना रहा है? y इक्वल टू 1 बना रहा है क्या? ओ सॉरी, एक सेकंड रुको, आप बनाओ सर, अभी हाथ से बनाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, मेरे पास पेन है। ये देखो x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, और x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई। इसने लैटिस रेक्टम के बारे में कुछ कहा नहीं है, वैसे तुम समझ लो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इस वाले को, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना हो गया? लैटिस रेक्टम जो भी हुआ a की वैल्यू हो गई 1/4। तो इस पैराबोला का जो फोकस होगा 1/4, 0 होगा। तो ये लाइन 1 है, फोकस इसके 1/4 पे होगा। हालांकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, बट ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आना चाहिए। तो इसकी जरूरत हमको नहीं थी, हमने एक्स्ट्रा बातें कर ली। अब देखो ये हमारी x इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये वाली x इक्वल टू 4 की लाइन है। इन दोनों के बीच में और x एक्सिस के साथ पहले तो रीजन हाईलाइट करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेड वाली लाइन, लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, ब्लू वाली लाइन, एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस को अगर मैं ग्रीन से बनाऊं, ये देखो, तो ये हमारी x एक्सिस है। चलो, तो अभी कौन कौन सा रीजन चाहिए? रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इनके बीच का रीजन चाहिए। इस वाले को अगर रेड से सोचें, इन दोनों को अगर हम ब्लू से सोचें, और इस वाले को ग्रीन से सोचें, तो रेड, ब्लू और ग्रीन के बीच का रीजन ढूंढो कहां पे है। ये देखो रेड, ये दो ब्लू और ये ग्रीन, तो इस रीजन की बात हो रही है। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा रीजन बोल रहा है वो। इसने क्लियर कट बोला है एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस नहीं बोला होता, तो कौन सा रीजन लेते? तो फिर ये रीजन लेते। तो ऊपर वाले का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। और उसने क्या बोला है? एक्स एक्सिस। तो अभी जो हमने ये रीजन शेड किया ना, इसमें एक्स एक्सिस यूज नहीं हुआ, एक्स एक्सिस का जरूरत ही नहीं पड़ा। ये तो सिर्फ रेड वाली कर्व और ब्लू वाली लाइन के बीच का हो गया। तो एक्स एक्सिस बोला है, इसलिए इस पूरे रीजन को हाफ कर रहे हैं ताकि एक्स एक्सिस भी पिक्चर में आए। तो हमको सिर्फ ये रीजन चाहिए। तो स्ट्रिप जब बनाएंगे तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप ही बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया वर्टिकल स्ट्रिप। देखो ये हो गया dx, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट q ले लिया। तो एलिमेंट्री एरिया अगर निकालें, p का y कोऑर्डिनेट माइनस q का y कोऑर्डिनेट, ये हो गया लेंथ
इनटू ब्रेथ। चलो P का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y यहां से निकलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4x, तो प्लस माइनस 2 रूट x। अब P का कोऑर्डिनेट प्लस रूट 2x, और उसके नीचे अगर पॉइंट R लिए होते जिसकी जरूरत नहीं थी तो ये माइनस 2 रूट x होता। P का y कोऑर्डिनेट 2 रूट x, Q का y कोऑर्डिनेट क्योंकि वो x पे है तो 0 इंटू dx। तो एरिया क्या मिल जाएगा? देखो एलिमेंट्री एरिया का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 4 है, तो dA को इंटीग्रेट x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4। इसको देखो आगे लिखते हैं, 1 से 4, 2 रूट x dx, 2 बाहर कांस्टेंट था, रूट x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 1 से लेकर 4 तक। x का पावर 3/2 कैसे आया? क्योंकि रूट x का पावर हाफ होता है, तो हाफ प्लस 1 हाँ अपॉन, तो हाफ प्लस 1 सर। तो देखो 2 तो बाहर था, ये 3/2 है, रेसिप्रोकल बन गया 2/3, और 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। ओके, तो ये हो गया 4/3। 4 का पावर 3/2 कैसे लिखोगे? 2 स्क्वायर का पावर 4/3, सॉरी 3/2, और 1 का पावर तो कुछ भी रखो 1 ही रहेगा, तो कितना आ गया? 4/3, 8 आ गया। 8 माइनस 1 7, तो ये आ गया 28/3। लास्ट में यूनिट जरूर लिखोगे, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। बोलो ये क्लियर? यस यस सर। इसको जल्दी से लिखो, इसी में एक और चीज मुझे बतानी है, जल्दी से लिखो जरा। इसी में अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ट्राई करें तो क्या होगा? सेम क्वेश्चन में, और मैं दिखाता हूं आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो प्रॉब्लम अगर बनती है कोई, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। देखो इसी क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं इस तरीके से। सॉरी, हाँ यहाँ देखो, तो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। इसी को हमें ऐसे ट्राई करना है। तो ग्राफ जो हमने बनाया था वही सेम ग्राफ बनाते हैं फिर से। ये हो गया, और लाइन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 ये रही। जो रीजन है ना वो देखो ऊपर वाला है, ये पूरा पार्ट है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। वर्टिकल स्ट्रिप तो हमने देख लिया, अब अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएं तो क्या होगा, क्या परेशानी आएगी, पहले वो सुनना। देखो ये वाली स्ट्रिप हम ऐसे बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये स्ट्रिप अगर हम इस तरीके से मूव करें तो क्या ये पूरा रीजन कवर कर पाएगी? चलते हैं मूव करके देखते हैं। इस स्ट्रिप को हमने स्टार्ट किया है इस वाले लाइन से, यहां से स्टार्ट किया है, यहां से ऊपर चल रहे हैं, इधर से भी ऊपर जा रहे हैं, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहां तक पहुंचे। अभी तक तो ठीक लग रहा है, बहुत सारा पार्ट इसने कवर कर लिया ऑलरेडी, और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं इधर से भी। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन तक ये स्ट्रिप मूव करे तो ये पार्ट पूरा पूरा कवर हो जाएगा। बट जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रिप चलेगी, इधर से ये साइड से ये लाइन उसका छूट जाएगा, अब वो इस कर्व के अंदर आ जाएगी। यस और नो? अच्छा, तो ओके लाइक सर। हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। मान लो यहां तक मान लो ये दूसरा पॉइंट है। अब यहां तक तो ठीक है, बट इससे जैसे ऊपर चलेगी ये स्ट्रिप, यहां से इस लाइन का हाथ छूट जाएगा इससे, अब ये इस कर्व के अंदर आ जाएगी, और फिर यहां से लेकर यहां तक जाने पे ये पूरा एरिया, बाकी एरिया कवर कर लेगी। तो अगर तुमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया तब तो ठीक है, एक बार में हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर बनाए तो इस पार्ट का एरिया पहले निकलेगा और इस पार्ट का एरिया फिर निकलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तब जाके टोटल एरिया मिलेगा। तो ये होता है डिसाइड करना कि कौन से स्ट्रिप बनाना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं भी इस वाले से दिखाता हूँ सेम कैसे आता है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है एग्जाम में स्मार्ट नहीं बनना है, वही बात है।
कि हमें जिसमें जल्दी से आंसर मिल जाए, क्योंकि मार्क्स दोनों में सेम मिलने वाले हैं। हम इसमें स्मार्ट बनेंगे तो ही ये वाला मेथड करेंगे जो अभी हम करने जा रहे हैं। इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे तो क्या होगा और कैसे निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से A1 जो होगा वो निकालना है और फिर A2 निकालना है। तो A1 देखो चारों तरफ से बाउंड्री इसकी लाइन है, तो इसका एरिया इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे। अगर इसके चारों साइड की बाउंड्री या 3 साइड की बाउंड्री ट्रायंगल हो, मतलब स्ट्रेट लाइन हो अगर, तो इसको इंटीग्रेशन से नहीं करते हैं अनलेस अनटिल वो क्वेश्चन में ना मेंशन हो। कई बार तो ऐसा भी होता है 3 लाइन का इक्वेशन दे दिया और बोलता है ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका एरिया इंटीग्रेशन से निकालो, जिद बना लेता है, तो हम करते हैं, वैसे क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं बोलता हो, 3 साइड का एरिया अगर स्ट्रेट लाइन हो बाउंड्री, तो उसका एरिया हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करते हैं। अगर रेक्टेंगल मिल गया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से करते हैं। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। पहले हम ये A1 का एरिया फाइंड करते हैं। A1 मतलब रेक्टेंगल। तो देखो जरा इसका डायमेंशन क्या क्या लोगे। ये वाला लेंथ होगा, कौन सा कलर लें, सारा कलर तो यूज हो चुका है, रुको ग्रीन से देखते हैं। ये वाला लेंथ हो गया और ये वाला हो गया ब्रेथ। ओके, लेंथ बताओ जरा कितना होगा। ये x इक्वल टू 4 है और ये x इक्वल टू 1 है, तो 4 माइनस 1 लेंथ हो गया 3। इसका ब्रेथ कितना होगा, तो ब्रेथ निकालने के लिए बताओ क्या करना चाहिए। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें, इस वाले पॉइंट का, है ना, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें पहले। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यस और नो। रुको, तुम लोग काफी परेशान दिख रहे हो मुझे, रुको इसका फिगर फिर से बनाते हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा पेंटिंग हो गया इसके अंदर, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो इसका एक साफ सुथरा फिगर बनाते हैं, फिर आई होप तुमको सब क्लियर हो जाएगा। जिसकी जरूरत होगी सिर्फ वही बनाएंगे, समझाने वाली चीजें अब नहीं बनाएंगे। तो ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 4, लाइन थोड़ी टेढ़ी, ये x इक्वल टू 4। तो इसका एरिया हम लिख रहे हैं A1 और इस वाले पार्ट का एरिया लिख रहे हैं A2। ओके, अब A1 निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। देखते रहो लेंथ और ब्रेथ कैसे कैसे निकालते हैं। ये जो पार्ट है वो लेंथ है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। क्यों, क्योंकि ये x इक्वल टू 4 और ये है x इक्वल टू 1। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालनी है तो x में से माइनस कर लेते हैं, लेंथ निकल गया 3। अब ये वर्टिकल लेंथ अगर निकालनी हो तो y कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हैं। तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट और पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तभी तो ये लेंथ आएगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो देखो P का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x, और इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1। इसको और इसको मिला के जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मतलब P का और इस R का। P का भी आएगा R का भी आएगा। कैसे आएगा देखो, तो y स्क्वायर इक्वल टू x, और x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि x यहाँ पे 1 है। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी और x की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों के लिए 1 रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1 और R का कोऑर्डिनेट अगर चाहिए हो तो 1,-1, बट नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 0। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई, 1 - 0 1। तो ये हो गया 3 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, मतलब 3 यूनिट स्क्वायर। यहां तक बोलो क्लियर। क्लियर सर। अब देखो A2 अगर आंसर सेम आ जाए तो और अच्छा लगता है। अब A2 में हमने डिसाइड किया है कि हम ये वाली स्ट्रिप बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप देखो कहां से कहां तक मूव करेगी, पहले तो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक मूव करेगी, है ना। ये वाली लाइन मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अब हम किसको सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू x और x इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक देखो ये m है और दूसरा ये देखो n है। जब x को 4 रखोगे तो y क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2। m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,2 और नीचे वाले का हो गया 4,-2। तो A2 निकालते हैं। देखो
इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं, एलिमेंट्री एरिया का इंटीग्रेशन। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है x के पैरेलल है, तो इसका क्या होगा इक्वेशन, y इक्वल टू 1, और इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2। मतलब ये 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है, किसको बताओ। तो इस लाइन में से और इस लाइन में से माइनस करना है, करो जरा। तो इसका कैसे लिखोगे, ये तो x इक्वल टू 4 है, तो ये हो गया 4, और इधर से x निकालोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया dy। ये समझ आया, बोलो। यस सर। वो कोई एरर ना हुआ हो तो 4 dy 1 से 2 माइनस वाई स्क्वायर dy 1 से 2, ठीक। तो ये हो गया 4 इंटू वाई, y का मतलब 2 माइनस 1, माइनस वाई क्यूब बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन 1 से 2। तो ये हो गया 4 माइनस 1 बाई 3, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 1 7। तो ये हो गया 4 माइनस 7 बाई 3। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। पहले वाले का आंसर कितना आया था, 28/3 आया था। यस कुछ गलत ना हो जाए बस। a1 प्लस a2, आज कैलकुलेशन बहुत गलत हो रहा है वैसे। तो 3 प्लस 4 माइनस 7/3, 7 माइनस 7/3, 21 माइनस 7, 20, कितना हो गया 20, अरे 14 आ रहा सर। तो पीछे वाले का कितना आया था, 28/3। सर एक प्लस की गलती है मेरे हिसाब से, कोई प्लस माइनस की गलती है। नहीं रुको रुको ठीक करते हैं, ये अगर प्लस हो जाए तो काम हो जाएगा ना। अच्छा ये तो ठीक है 4, ये वाली लाइन क्या है, x इक्वल टू 4 है, और ये वाला कर्व क्या है, ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। 1 से 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 माइनस 1, तो ये 1 4 हो गया, और ये हो गया 1/3 बाहर, 8 माइनस 1 7/3, तो 7 माइनस 7/3 माइनस 14/3। ऐसा क्यों हो रहा है, 28/3 था क्या फर्स्ट पार्ट का, 14/3 था, 28/3 कहाँ था। पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 28/3 सर। 28/3 कैसे आया था फिर। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, रुको जरा एनसीईआरटी में आंसर चेक करो कितना है पहले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चेक करो एनसीईआरटी में। ओके हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें 28/3 लिखा था, एक बार देखो जरा कितना आंसर था। सर इस बार सही आ रहा है। नहीं पहले बार हमने कितना लिखा था, 28/3 सर। 28/3 देखो कैसे, एक बार फिर से करते हैं पहले पार्ट को, पहला वाला पार्ट गलत था मेरे ख्याल में। तो पहला वाला पार्ट में इंटीग्रेशन 1 से 4 तक करना था रूट एक्स डी एक्स का ना, 3/2 अपॉन 3/2 और 1 से 4, तो ये हो गया 2/3, x की जगह पे रखेंगे 4, तो पावर 3/2, 1 की पावर 3/2, तो कितना आ गया 2/3 इंटू 8 माइनस 1 7, 14/3। लास्ट टाइम पे 28/3 इसलिए आया होगा कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया होगा। देखो तो अच्छा हाँ, इसमें नहीं करना 2 से मल्टीप्लाई ना, cos x है। स्टार्ट में डिस्कस किया है फिर भी करें मल्टीप्लाई, गलत हो गया पिछले वाला, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था ना, हमें सिर्फ x एक्सिस यूज करना है। Am I clear या कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं सर क्लियर हो गया बिल्कुल। हाँ मैं वो चेक कर रहा था कि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था नहीं किया था। हाँ तो वो नहीं करना चाहिए था। हाँ देखो 14/3 14/3 सेम आ रहा है ना, तो कॉन्फिडेंस और बनता है कि हाँ दोनों सही है। तो देखो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको 8.2 में करना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये 8.2 में हम सेम अप्रोच लगाएंगे, ठीक। 8.1 में जो बेसिक फंडा होगा वो क्या होगा कि जो कर्व है ना जिसका एरिया हमको फाइंड करना है, उसकी एक साइड से बाउंड्री या तो एक्स एक्सिस होगी
या वाई एक्सिस होगी। ऐसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। और दूसरी एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक साइड की बाउंड्री कुछ भी हो, दूसरे साइड की बाउंड्री कुछ भी हो, कोई दो कर्व हो या एक कर्व एक लाइन हो। क्योंकि देख रहे हो ना, ये वाला जो केस हमने किया है, इस वाले में भी देखो एक्स एक्सिस एक तरफ से है भले ही, बट ऊपर का जो A2 निकाला है हमने, एक साइड से लाइन है, दूसरे साइड से कर्व है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस 8.2 में डाले गए हैं। 8.1 में तुम जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसमें चारों साइड से एक साइड से बाउंड्री एटलीस्ट या तो एक्स हो या वाई हो, ये होगा। तो सर अभी हमें दोनों तरीके से करना है ना हर क्वेश्चन 8.1 में? मर्जी अपनी है, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो 8.2 के हिसाब से ऐसे होगा और 8.1 के हिसाब से ऐसे होगा, छोटा सा। बट एग्जाम में ये करना है। ओके। एग्जाम में स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक? क्योंकि टाइम बचाएंगे तो बाकी क्वेश्चंस पे दे पाएंगे। एक ही क्वेश्चन में अगर आधे घंटे लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जब सेम मार्क्स मिल रहे हैं तो हम 2 का टेबल लिख के आएंगे, याद रखना इस बात को। ओके, वैसे सर ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना, लेकिन तो नहीं, ये तो बच्चों वाले थोड़े से। बातें हैं, तो बात बस एग्जाम्पल, बात का सेंस समझो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक? ओके। अब हम मिलते हैं शाम को। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 जहां तक कर पा रहे हो कर लेना एक बार। शाम को हम ये खत्म करेंगे और 8.2 भी खत्म कर लेंगे, ओके। ठीक? ओके सर। तो मिलते हैं शाम को। बाय बाय। ठीक है, बाय सर। बाय सर।